गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रेलवे एनटीपीसी के लिए खासकर दिया गया है। वैसे अन्य सभी एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। आज बायोलॉजी की तीसरी होगी विटामिन से संबंधित प्रश्नोत्तर। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे टेक्नोटेक एजुकेशन सेंटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब वाली बटन पर दबाएं और बेल आइकन घंटे को भी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो डाली जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, बी एस्कॉर्बिक, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी ऑप्शन डी रेटिनॉल। तो इसका सही जवाब होगा डी यानी रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन जो है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही जवाब होगा ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए। इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ए का कौन सा है? विटामिन ए गाजर, विटामिन बी बैगन, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी चावल। इसका सही जवाब होगा विटामिन ए के लिए सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। इसका सही जवाब होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में, ऑप्शन डी वृक्क में। तो इसका सही जवाब होगा ए विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए और विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है, मतलब खोजा कौन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फंक, ऑप्शन बी मैकुलन, ऑप्शन सी हॉपकिंस, ऑप्शन डी होलकट। तो इसका सही जवाब होगा बी। विटामिन ए और बी दोनों की खोज मैकुलन ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा भी गया है पिछले अभी 2 दिन पहले एनटीपीसी में। मैकुलन विटामिन ए और बी के आविष्कारक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परजीनी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप चावल की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? इसका ऑप्शन ए है विटामिन ए है आवश्यक एमिनो अम्ल के लिए, ऑप्शन सी इंसुलिन के लिए, ऑप्शन डी लाक्षणिक मंड के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ए ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल वांछनीय रूप से विटामिन ए के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। इसका जवाब होगा विटामिन ए सेब,
विटामिन बी पपीता, विटामिन सी अमरूद, विटामिन डी आम। दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा होगा, कमेंट्स में बताइए। वैसे चलिए बता भी दे रहा हूँ मैं, इसका सही जवाब होगा डी आम। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम है, गाजर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, या विटामिन B12 का, या विटामिन सी का, या विटामिन डी का। इसका सही जवाब होगा ए, विटामिन ए। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल एवं गोल्डन राइस। अगले में चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। जिन व्यक्तियों में विटामिन ए की कमी होती है उन्हें रतौंधी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विटामिन ए की कमी का कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिश, नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी। इसका सही ऑप्शन होगा सी, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी ना, रतौंधी को तो ये बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन या टेकोफेराल मतलब। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1 या विटामिन ए। बेरी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B1 के कारण। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। इसका सही जवाब होगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, फिलिपिनान, पायरिडॉक्सिन, बायोटीन। इसका सही जवाब होगा बायोटीन। विटामिन B7 का नाम, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। अगले क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है रिकेटस, स्कर्वी, बेरी, अरक्ता। तो इसका सही जवाब होगा अरक्तता। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इनमें से साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। साइनोकोबालामिन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। अगले क्वेश्चन हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का नाम क्या होता है? ऑप्शन में है
एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, एस्कॉर्बिक एसिड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। तो इसका सही होगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कारण स्कर्वी रोग होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। इसका ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी विटामिन सी, विटामिन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है? ऑप्शन में है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। अगर कोई चीज़ उबाल देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उसमें से विटामिन सी गायब हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे अपना नाम और आंसर लिख के भेजेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या ई। इसमें सब्जियों को धो देने से कौन सा विटामिन गायब हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, विटामिन सी। सब को धो देने से विटामिन सी उसमें से गायब हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? ये तो सभी जानते होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकाश का स्रोत। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में जो विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नया है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। बच्चों की अस्थियां मुड़ती हैं जब उनके अस्थियों में विटामिन डी की कमी हो। इसका सही जवाब होगा सी, यानी विटामिन डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, एकत्रित नहीं होता है? तो इसका सही जवाब सबको पता होगा, हम बताते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी विटामिन डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विटामिन ई का रासायनिक नाम? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी पायरिडैक्सिन, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। इसका सही जवाब होगा डी, टोकोफेरॉल। अगले क्वेश्चन, यह रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन में ताड़ का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल, ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण स्रोत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे डाउन नोट कर लीजिए आप लोग। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण हो? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगले चलते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल या टेकोफेरॉल, नियासिन या फिलोक्वानिनान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलोक्विनान। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। विटामिन शब्द किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा पी, कैसिमिर फंक ने। कैसिमिर फंक ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी, KAD। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का। कल हम एक नई टॉपिक लेके फिर हाजिर होंगे आप लोग के सामने, बायोलॉजी का चौथा पार्ट। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। जल में घुलनशील कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, और एक बात दोस्तों ये है कि आप लोग हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे NTPC, JEE आदि एग्जामों के लिए तैयारी कराई जाती है और JEE के लिए अलग से बैच चल रहे हैं। उसे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, प्ले लिस्ट में आके